हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप कैसे बाइनेंस ऐप पर जो भी क्रिप्टो डिपॉजिट है या फिर आपने बाय करके रखा है उसे कैसे विड्रॉल करके अपने बैंक अकाउंट में ले जा सकते हैं। बहुत से लोग जैसे कि खासकर बिगनर जो कि इस डाउट में इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते कि उनका जो पैसा है वो विड्रॉल होगा या नहीं होगा। बहुत से बिगनर भाइयों को P2P पता ही नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आखिरकार ये P2P होता क्या है। इसका मतलब है पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन। मतलब अगर आपको जब कोई कॉइन बाई करना है तो आपको उस कॉइन का अमाउंट सेलर के अकाउंट में डालना होता है। उसके बाद जब सेलर आपका फंड रिसीव कर लेता है तो उसके बिहाफ में आपके क्रिप्टो कॉइन को अपने एंड से रिलीज कर देता है और वो क्रिप्टो कॉइन आपके अकाउंट में आ जाता है। सेम वैसे ही जब आप किसी क्रिप्टो कॉइन को सेल करके पैसे अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो उसे पहले आपको सेल पर लगाना होता है और फिर बायर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना होता है। तो आपको उसके बिहाफ में उसके कॉइन को अपने एंड से रिलीज करना होता है। ये सारे जो प्रोसेस हैं वो बाइनेंस के अंडर में होते हैं और ये पूरा सिस्टम एक एस्क्रो अकाउंट की तरह काम करता है, जहां काम कंप्लीट होने पर आपके कंफर्मेशन के बाद ही आपके क्रिप्टो को रिलीज किया जाता है। काफी सिस्टमैटिक तरीके से ये काम होता है, ना ही किसी का क्रिप्टो लूज होता है और ना ही किसी के पैसे लूज होते हैं। तो कैसे करना है ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलिए जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने बाइनेंस का मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर प्रोफाइल के सेक्शन में आ जाना है। प्रोफाइल में सेक्शन में आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पेमेंट मेथड्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करने के बाद जो पहला ऑप्शन आ रहा है P2P पेमेंट मेथड, इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहां से आपको नीचे में ऑप्शन आ जाएगा ऐड अ पेमेंट मेथड, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और जिस भी पेमेंट मेथड के थ्रू आपको पैसे चाहिए आपके बैंक अकाउंट में उस पेमेंट मेथड को यहां पर ऐड कर लेना है। मान लीजिए आपको जो पेमेंट है वो पेटीएम के थ्रू चाहिए तो पेटीएम की आईडी यहां पर ऐड कीजिए। IMPS के थ्रू चाहिए तो अपने बैंक के डिटेल यहां पर ऐड कीजिए, या फिर UPI के थ्रू चाहिए तो यहां पर अपनी UPI ID डालकर हमें ऐड कर देना है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि जिस भी किसी का बाइनेंस अकाउंट है उसी पर्सन का यहाँ पर बैंक अकाउंट भी ऐड होना चाहिए, अदरवाइज पकड़े जाने पर यहाँ पर बाइनेंस आपके अकाउंट को सस्पेंड भी कर सकता है। बैक करके हम लोग होम पेज पर आ जाएंगे। अब हमें सिंपली वॉलेट के ऊपर क्लिक कर लेना है और चेक कर लेना है किस बैलेंस को आप यहाँ पर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास BUSD के यहाँ पर $294 यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो मैं BUSD को ही यहाँ पर विड्रॉल करना चाहूंगा। अगर आप किसी और कॉइन को, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास और भी कॉइन है, उसे विड्रॉल करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उस कॉइन को सेल करना होगा। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो भी कॉइन आप सेल करें या परचेस करें उसे BUSD या फिर USDT के पेयर में ही परचेस और सेल करें, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम भी अच्छा होता है और बायर एंड सेलर भी आपको हमेशा अवेलेबल मिलेंगे P2P ट्रांजेक्शन में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी मेरा बैलेंस है वो स्पॉट वॉलेट में है, लेकिन P2P ट्रांजेक्शन करने के लिए हमें जो फंड है वो फंडिंग वॉलेट में चाहिए होती है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली ट्रांसफर के ऊपर क्लिक कर लेंगे। ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कौन से कॉइन को ट्रांसफर करना है आप देख सकते हैं, स्पॉट वॉलेट टू फंडिंग वॉलेट में यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। इनकेस आपका फंडिंग नहीं शो कर रहा है तो यहाँ पर फंडिंग के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना वॉलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कॉइन को सेलेक्ट कर लेना है। मुझे BUSD ट्रांसफर करना है तो BUSD को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। कितने कॉइन आप यहाँ पर विड्रॉल करना चाह रहे हैं उसे यहाँ पर डाल सकते हैं। मुझे पूरा मैक्सिमम कॉइन जितने भी मेरे पास अवेलेबल है पूरे को विड्रॉल करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मैक्स क्लिक करके यहाँ पर नीचे कंफर्म ट्रांसफर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं ट्रांसफर सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। अब इसे चेक करने के लिए आप फंडिंग वॉलेट के ऊपर क्लिक करके भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर BUSD जो है 293.96 अवेलेबल हो गया है। अब P2P ट्रांजेक्शन करने के लिए यहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है, या तो फिर आप P2P के ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी जा सकते हैं, अदरवाइज ट्रेड्स के ऊपर क्लिक करके आप ऊपर में P2P का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ से भी जा सकते हैं। और तो और आप होम बटन के ऊपर भी P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। इनकेस यहाँ भी नहीं मिलता है तो ऊपर सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से P2P आप सर्च कर लीजिए और यहाँ से डायरेक्टली आप P2P में जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाय का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हमें बाय नहीं करना है, हमें सेल करना है यहाँ पर।
तो सेल के ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। सेल के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, बहुत सारे बायर यहाँ पर अवेलेबल आपको दिखाई दे देंगे। यहाँ पर सेलेक्ट किस बायर को करना है, जिनका जो सक्सेस रेशो है 95% के ऊपर है। जो हमारा पहला बायर है यहाँ पर उसका सक्सेस रेशो देख सकते हैं आप 95.93%। हमें यहाँ पर सेल करना है BUSD, तो BUSD के ऊपर हम लोग क्लिक कर लेंगे। अगर आपके पास कोई और भी कॉइन यहाँ पर बिटकॉइन, BNB, इथेरियम, ADA और भी कॉइन है तो आप P2P के माध्यम से बाई सेल यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको BUSD का दिखा रहा हूं कि कैसे आप सेल कर सकते हैं। तो BUSD पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे सामने बायर्स जो भी अवेलेबल हैं हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर तो पहला जो बायर है उसे हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इनका सक्सेस रेशो है वो 87.04% का है। सक्सेस रेशो कम होने का मतलब ये है कि ये जो बायर है ये अपने सेलर्स के टाइम भी वेस्ट करता है और आपको ज्यादा देर तक वेट करना पड़ सकता है। और यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो यहाँ पर बायर अवेलेबल है, यहाँ पर देख सकते हैं 1338 ट्रेड्स इसने लिए हुए हैं और जो सक्सेस रेशो है वो भी 97.52% का है। तो हम लोग इसे ही चूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है, आप लोग यहाँ पर लिमिट लिखा हुआ देख सकते हैं। अगर आप जो क्रिप्टो सेल कर रहे हैं उसका जो अमाउंट है इनके लिमिट के बीच में आता है तो ही आप इन्हें सेल कर पाएंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पर फिल्टर का भी ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर में फिल्टर के ऊपर क्लिक कर लीजिए। फिल्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अमाउंट डाल सकते हैं कि कितने अमाउंट का आप यहाँ पर सेल करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर 20,000। पेमेंट मेथड मेरा IMPS सेलेक्टेड है। अगर आपने UPI डाल के रखा हुआ है तो आप लोग यहाँ पर UPI को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन यस के ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जो सक्सेस रेशियो 97.52% का है, इनके साथ ही हम लोग डील करेंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमको सेल के ऊपर क्लिक कर लेना है। सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपसे ऑप्शन पूछ रहा है बाय फिएट, मतलब आपका जो भी करेंसी है वो INR में दिखेगा। जैसे मैं ऑल करता हूं तो आप देख सकते हैं टोटल जो अमाउंट है 24,188 रुपए। और बाई क्रिप्टो के ऊपर अगर आप करके ऑल करते हैं तो यहाँ पर ये डॉलर में शो करेगा। तो हमें फिलहाल यहाँ पर फिएट के ऊपर क्लिक करके हम लोग ऑल कर लेते हैं। यहाँ पर पेमेंट मेथड आपको सेलेक्ट करना होता है। पेमेंट मेथड मेरा ऑलरेडी यहाँ पर जो मैंने ऐड किया हुआ था, आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, उसे आपको यहाँ ऐड कर लेना है। और नीचे में यहाँ पर आपको डिटेल दिख जाएगी, जो भी सेलर है उसका नेम, पेमेंट विंडो 60 मिनट आपको वेट करना पड़ सकता है यहाँ पर अपना फंड रिसीव करने के लिए। ये सारी डिटेल्स आप पढ़कर यहाँ पर सेल विथ जीरो फी के ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपका जो ऑर्डर है वो प्रोसेस में चले गया। नोटिफिकेशन बेल के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, अब आपको वेट करना है। वेट आपको तब तक करना है जब तक आपका जो फंड है आपको रिसीव नहीं हो जाता। इनकेस अगर लेट होता है तो यहाँ पर आपको चैट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप जो भी बायर है उसके साथ चैट कर सकते हैं। उन्हें ये लिख सकते हैं कि वो आपका जो फंड है वो तुरंत ट्रांसफर करें। तो यहाँ पर जैसे ही बायर अवेलेबल हो जाता है तो आपका फंड ट्रांसफर आपको मिल जाएगा। उसके बाद ही आपको रिसीव का जो भी ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। जब तक आपका फंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता, आप लोग उसे देखकर चेक कर कर एश्योर हो जाइए। उसके बाद ही आप लोग कंफर्म कीजिए अपने एंड से कि आपको जो फंड है वो रिसीव हो चुका है और आपकी जो क्रिप्टो है उसे रिलीज कर दिया जाए। तो हम लोग यहाँ पर फिलहाल वेट करेंगे जब तक बायर हमारा फंड हमको यहाँ पर ट्रांसफर नहीं कर देता। आपको अपने एंड से किसी भी प्रकार का ऑर्डर को यहाँ पर कैंसिल नहीं करना है। इनकेस अगर बायर ने आपको फंड ट्रांसफर कर दिया लेकिन आपको नहीं मिला तो भी आप अपनी कंप्लेन जो है रेज कर सकते हैं। आपको क्रिप्टो रिलीज नहीं करना है। उसके बाद बाइनेंस जो है बायर से प्रूफ मांगेगा, आपसे प्रूफ मांगेगा और दोनों को ही चेक करके देखेगा कि कौन गलत बोल रहा है। अगर दोनों में से कोई भी एक बंदा गलत पाया जाता है इस ट्रांजेक्शन के बीच में तो फिर उसका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। जैसे ही पेमेंट आपको मिलता है तो यहाँ पर हमें हमारे पास जो भी क्रिप्टो है जिसे सेल पर लगाया है हमने उसे सिंपली रिलीज कर देना है। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे मैसेज आ गया है कि जो थर्ड पर्सन थे उन्होंने मुझे यहाँ पर पे कर दिया है।
और जैसे ही आपको ये मैसेज आ जाता है तो आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन कर लेना है या फिर आपका गूगल पे, फोन पे उसे ओपन कर लेना है और वहां आपका जो बैलेंस है उसे चेक कर लेना है कि आपको जो फंड इन्होंने भेजा है वो रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। इनकेस अगर आपका फंड रिसीव नहीं हुआ है तब तक आप लोग इसे रिसीव्ड नहीं मानेंगे। आप लोगों को होल्ड करना है जब तक ये फंड आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट ना हो जाए। क्रेडिट हो जाने के बाद आपको यहां से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद नीचे में यहां ऑप्शन दे रहा है, देख सकते हैं आप, पेमेंट रिसीव्ड का। तो आपको सिंपली क्या करना है, पेमेंट रिसीव के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और ये एश्योर कर लेना है कि उन्होंने जो पैसा भेजा है आपको मिल चुका है। आपकी जो भी BUSD या फिर USDT जो भी आप सेल करना चाह रहे हैं उस कॉइन को रिलीज कर दिया जाए, उस कॉइन को उन्हें भेज दिया जाए। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, आई हैव रिसीव्ड द करेक्ट अमाउंट, इसे क्लिक कर लेना है और नीचे में कंफर्म का ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, उस कोड को यहाँ पर डाल के आपको सबमिट कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कोड आ गया है, इसे मैं यहाँ पर डाल के सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद आपके सामने डन का यहाँ पर कंफर्मेशन आ गया है कि आपने सक्सेसफुली जो आपकी BUSD थी 294.22 उसे सेल कर दिया है। अमाउंट आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, आप लोगों ने पूरा का पूरा प्रोसेस देखा, काफी आसान प्रोसेस है, बहुत ज्यादा यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसानी से आप लोग यहाँ इसे कर सकते हैं। और वो लोग जिन्हें डाउट था कि क्रिप्टो को सेल करने के बाद पैसे उनके सेविंग अकाउंट में आएंगे या नहीं आएंगे, उन लोगों के लिए भी मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैसेज भी मुझे SBI की तरफ से आ गया है कि ये जो पेमेंट था वो मुझे रिसीव हो चुका है। मैसेज तो मैंने हालांकि पहले ही देख लिया था, लेकिन स्क्रीनशॉट में अभी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को ये ना लगे कि मैंने यहाँ पर रिसीव ऐसे ही कर दिया। चेक आपको पहले करना है, उसके बाद आपको रिसीव करना है। तो आप यहाँ से वॉलेट भी चेक कर सकते हैं, फंडिंग वॉलेट, जहां पर हमारा ये BUSD शो कर रहा था अब वो BUSD यहाँ पर 0 शो कर रहा है। तो मतलब हमने हमारी BUSD थर्ड पर्सन को सेल कर दी और उसके बिहाफ में उसने हमें इंडियन करेंसी हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। तो काफी आसान प्रोसेस है, अगर आप लोग करते हैं तो काफी ही आराम से आप लोग कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।